नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज का डेट है 3 मई। तो चलिए डाउ जोन्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स अगर आप चेक करोगे कि यस, जो ट्रेंड लाइन था उसके तकरीबन आसपास खेल रहा था। उसके ऊपर जाके एक जनरली बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, तो उसने वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया और ट्रेंड लाइन के फिलहाल नीचे में ही खेल रहा है। तो यस, शायद हमको एक कुछ डाउनसाइड का मूवमेंट चेक करने को मिल सकता है। आप अगर सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ से नीचे ब्रेकआउट देके एक अपसाइड में बैक टेस्टिंग करके जब भी मार्केट नीचे मूवमेंट होगा तो तभी शायद उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हो गया डाउ जोन्स और बाकी के भी है, एक एक करके चेक करते हैं। उसके पहले चलो एक नज़र निफ्टी पे मारते हैं। निफ्टी अगर मैं चेक करूँ, इसका ऑल टाइम हाई था 18,887.6। 1 दिसंबर को ये आया था। पिछले हमारे डिटेल से उसमें अगर आप चेक करते हो तो हमने बताया था कि ये ट्रेड उस लेवल तक कैसे गया था, हमने उसको कैसे ट्रेड किया था। और वहां से फिर रिवर्सल्स बनाते हुए नीचे की तरफ गया था। तो इसका जो फॉर्मेशन था वो तकरीबन स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से बराबर फिट हो रहा था, यहाँ पे आ गया था। यहाँ से फिर उसने एक अपसाइड का फिलहाल मोमेंट दिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को अराउंड 18,400 की लेवल तक जाने के लिए। तो मे बी शायद 2-3 दिन एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है, जरूरी नहीं है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने बनाते हुए उसके हिसाब से धीरे धीरे ऊपर गया है। तो यस, फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी, बट उसका टेस्टिंग टाइम रहेगा समवेयर अराउंड 18,400 18,500 के लेवल तक। तो यस, तब तक आप उसके हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हो जब तक कोई आपको एक बियरिश एनगल्फिंग या फिर टॉप पे डोजी दिख के फिर मार्केट रिवर्सल की तरफ आते हुए और फिर एक रेंज रिवर्सल ना बना ले, तब तक तो मार्केट पॉजिटिव है। अभी तो फिलहाल कुछ इंडिकेशंस नहीं आ रहे कि मार्केट एज सच स्पेशली नेगेटिव रहेगा। उसने बैक टेस्टिंग करके वहां से सपोर्ट दिया है, तो ऑलमोस्ट 17,550 के लेवल से 560 स्पेशली कहूंगा यस, क्योंकि हमने वो लेवल यहाँ पे अप्रोक्स निकाल के रखा था और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यस, 17,750 7,560 के लेवल से तकरीबन मार्केट अभी 650 पॉइंट्स ऊपर है। अच्छी बात है। ओवरऑल चेक करते हैं मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है। एक्सपेक्टेड है 18,400 के लेवल तक जाने के लिए, या फिर उसके पास पास में कुछ रिएक्शंस अगर चेक कर सकते हैं तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे उसके लिए। अभी तो फिलहाल ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर चेक करें तो यस, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल एक मूवमेंट फिलहाल पॉजिटिव है। टॉप साइड पे एक डोजी मिला है, और एक किसकी खास बात कहने के लिए अगर हम बताएं तो हाई टू लो का जो लेवल था इसमें, मार्केट ने जो हाई बनाया था इसके पहले का, तो वो हाई से लेके ये लो तक, ठीक है, इसका अगर हम डेट्स काउंट करते हैं तो ये तकरीबन आता है 92 डेज। ठीक है। तो ये हाई से लेके ये लो तक, तो ये दोनों ग्रीन लाइन मार्क कर करके, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 92 डेज आ रहा था। और स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से यस, ये अप्रोक्सीमेटली 47 डेज जो है वो कल का था उसके हिसाब से। तो चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मार्केट में मूवमेंट से रिएक्शन से कैसे आता है। तो ये 47 डेज यहाँ पे बन गया बराबर से। और टॉप पे हमको ऑलमोस्ट एक डोजी भी देखने को मिला है। जस्ट अभी तक रिएक्शंस ओवरऑल ऐसे कुछ फाइनल नहीं कि यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट्स आना चाहिए। तो चेक करना है कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट्स कैसे देता है। तो अगर एक तरह से वो चेक करे बैंक निफ्टी में, तो यस, अगर यहाँ से कुछ रिएक्शंस आता है डाउनवर्ड साइड के लिए तो क्रिटिकल रहेगा। चेक करना पड़ेगा मार्केट में मूवमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं। जब तक ये डिफाइंड नहीं रहेगा और रिवर्सल्स का सिग्नल और कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक रिवर्सल्स के लिए ट्रेड नहीं लेना है। तब तक तो मार्केट पॉजिटिव है फिलहाल लग रहा है। जैसे निफ्टी में हमको दिखा है कि निफ्टी मोस्टली गवर्न करता है बैंक निफ्टी को, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है वैसे ही, कभी कभी तो शायद 6 महीने के लिए ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही ट्रेंड अलग रहा था। 2021 में आप चेक कर सकते हो, बजट के बाद में खास करके वैसे मोमेंट सबको देखने को मिला था जब भी बैंक निफ्टी तो अपसाइड में जा रहा था, बट निफ्टी शायद डाउन साइड में जा रहा था। सॉरी, निफ्टी अपसाइड में जा रहा था बट बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा रहा था। तो आप फरवरी 2021 का बजट चेक कर सकते हो। उसके बाद में खास करके हमको रिएक्शन चेक करने को मिला था।
तो निफ्टी चेक कर लिया, बैंक निफ्टी चेक कर लिया, कुछ स्टॉक्स चेक कर लेते हैं उसके हिसाब से। एक पहला है रिलायंस। रिलायंस भी अभी आप चेक करो तो यस, कल की डायरेक्शन चेक करें तो यस, गैप अप ओपनिंग हुआ है और तकरीबन एक 20.55 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट है। तो जैसे निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वैसे ही हमको रिलायंस में भी अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तकरीबन 2518 तक का तो मूवमेंट उसके हिसाब से अपसाइड में चेक करना चाहिए, मिलना चाहिए वैसे। तो तब तक के लिए खास करके रुक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपवर्ड की डायरेक्शन में जा सकते हैं डेफिनेटली, नेक्स्ट ट्रेड्स चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यस, जो सपोर्ट लिया था अच्छी तरह से, देखिए एक अच्छा बियरिश कैंडल बना के नीचे के साइड में गया था और वहां से सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट्स हुआ था। तो यस, ये जो पहले कहा है उसको थोड़ा सा जस्ट ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है, बिकॉज ये प्रीवियस हाई को उसने जस्ट बैक टेस्ट करने को चेक किया है, तो शायद नीचे के साइड में भी रिएक्शन आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर रिएक्शंस होते हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी तो फिलहाल अपसाइड है, ट्रेड अपसाइड, ट्रेंड अपसाइड दिख रहा है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव है फिलहाल कि मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दिखाई देगा। बट यस, एंड ऑफ द डे मार्केट है, जितना कॉशियसली ट्रेड करोगे ड्यूरिंग द डे उतना अच्छा है। हाँ, आते हैं यहाँ पे एच डी एफ सी की तरफ। एच डी एफ सी का स्टॉक अगर आप चेक करो तो यस, उसने एक हाई बनाया था पिछले वीक में। ओवरऑल ये हाई था 17 अप्रैल को। तो पिछला वीक में हो गया, एग्जैक्टली 15 दिन उसको हो गए खास। तो जब उसने हाई बनाया था तो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था और वहां से फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट उसने बनाया था। तो यह सस्टेन किया, एक डबल बॉटम बना के उसने सस्टेन किया था और वहां से अपसाइड का पुल उसने दिया है। 50% की लेवल के तकरीबन पास में आ गया है फिलहाल में। और यस, इसका क्लोजिंग जस्ट 50% के ऊपर है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को 1704 की लेवल पे लेके जाने के लिए। एच डी एफ सी को खास करके चेक करते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या आता है, और अगर यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग आपको मिल जाए जैसे आपको यहाँ पे मिली थी, तो शायद मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड। अगर फिलहाल ये लेवल के ऊपर ही मार्केट रहता है 1687 के, तो यस, मार्केट ओवरऑल सस्टेन, जरूरी नहीं है, थोड़ा गैप डाउन होके फिर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग भी यहाँ पे दे सकता है और फिर बाद में रिएक्शन आ सकता है। पैटर्न से इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिए, आपको सिग्नल्स मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा। जब तक मार्केट में कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, रिस्की होता है। तो ये हमेशा जान दीजिए, जब तक आपको मार्केट में कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक ट्रेड ना कीजिए। इम्पोर्टेंट चीज है, मनी पैसा है। 90% लोग हमेशा मार्केट में लॉसेस करते हैं, तो हमको वही चीजें करनी है ये जो 90% लोग नहीं करते हैं। क्रिटिकल लेवल फिर से टीसीएस में चेक करो, हाई बनाया है, लो बनाया है और एक क्रिटिकल लेवल पे फिलहाल आ गया है। और वहां पे उसने जो क्लोजिंग है नेगेटिव दिया है, तो शायद नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। 2-3 दिन के लिए हम रुकेंगे, जब तक 2-3 दिन का पैटर्न ना बन जाए तब तक डेफिनेटली एक डायरेक्शन में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यस, कॉशियस रहिए, स्पेशली टीसीएस के लिए। 2-3 दिन में, कल का एक दिन हुआ, आज का एक दिन हुआ, परसों का एक दिन, तो ये 2-3 दिन में उसके हिसाब से अगर कुछ ट्रेंड्स पैटर्न बना सकता है, जरूरी नहीं 3 ही दिन का हो, 4-5-6 दिन का भी बना सकता है और उसके हिसाब से हमको रिवर्सल दे सकता है। बट यस, अभी के लिए फिलहाल टीसीएस का जो क्लोजिंग दिख रहा है उसके हिसाब से यस, यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट फिर से अभी ये लेवल से नीचे में आया है, तो शायद आज में 3225 की लेवल अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता और वहां से अगर नीचे आना शुरू होता है, तो यस, डेफिनेटली इसमें एक डाउनसाइड के लिए ट्रेड बन सकता है। टारगेट उसके लिए रहेगा 50% का, उसके बाद में रहेगा 3115 की लेवल पे, राइट। तो ये हो गया टीसीएस। टीसीएस के साथ में इन्फोसिस है। इन्फोसिस में जैसे हमने आपको बताया था कि यस, ऑलमोस्ट उसके एडीआर 10% से नीचे गिरे थे। उसके बाद में उसने एक अच्छी तरह से अपसाइड में मूवमेंट दिया था, वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया था। बट यस, वो लेवल्स के नीचे रह के भी मार्केट को उसने डाउन साइड में नहीं जाने दिया। 4 दिन लगातार उसने डोजी फॉर्म किए थे और उसके बाद में धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट दिया था। तो बस हमारा एंट्री ऑलमोस्ट यही लेवल पे था, 1231 की लेवल पे। तो फिलहाल में तो अभी तक मार्केट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अपसाइड में है। उसमें से 2% मार्केट 25 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट कल ही उसने दिया था। तो ये फिलहाल के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये सस्टेन भी करना चाहिए, गैप अप तो फिल करेगा ऐसे लग रहा है।
1340 के लेवल तक। तो चेक करते हैं मार्केट में मूवमेंट्स कैसे आता है उसके हिसाब से। अडानी अडानी फिलहाल एक क्रिटिकल लेवल पे आके उसने रेजिस्टेंस दे दिया है। एक ट्रेंड लाइन का उसने पहले सपोर्ट ले लिया था अच्छा खासा, वहां से अपसाइड का मूवमेंट भी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड था, वैसे मूवमेंट्स भी दे रहा है अपसाइड में। बट फिलहाल एक क्रिटिकल लेवल पे आके वो वहां से रेजिस्टेंस हमको दे रहा है। हाँ, ये लेवल क्रॉस करना बेहद जरूरी है अडानी के लिए। एक सबसे पहले तो दो तीन चीजें इसके बारे में अगर आप चेक करो, यस 50% के लेवल पे उसने सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में मूवमेंट दिया है, ये अच्छी बात है। मूवमेंट तो अच्छी अप साइड में दे रहा है। बट अगर आप चेक करो तो एक स्पेसिफिक जोन है उसके यहाँ पे उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन क्या है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। एक मार्केट का लो था, लो के बाद में उसने हाई बनाया, तो हमारी यहाँ पे एक लेवल आ जाती है 1971 की, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे के साइड में ज़्यादा मूवमेंट जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे इसका हाई चेक करो तो ये हाई एग्जैक्टली 1866 की लेवल पे है। तो यस, ये हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस का जोन है। जब तक ये क्रॉस करके ऊपर ना जाए तो मार्केट में फिलहाल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अडानी में अगर आपको 2-3 दिन में एक रिएक्शन मिल जाए तो यस, हम डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फिर उसके लिए फर्स्ट टारगेट हो सकता है 1626, नेक्स्ट 1306, और शायद नीचे भी। ठीक है, तो ये जब तक कॉन्फर्मेशन ना मिल जाए, कुछ पैटर्न्स यहाँ पे ना बना दे, तब तक नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तब तक ट्रेड ना कीजिए, समझ लीजिए हर दिन ट्रेड नहीं करना है हमको। ट्रेड तभी करना है जब भी हमको कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, मार्केट में हमको दिखा दे कि ये मूवमेंट्स शायद इसी तरह से हो रही है, तभी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। डिविज लैब हमने चेक किया था कि एक अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन भी कर रहा था ओवरऑल। एक देखिए ट्रेंड लाइन को यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया था, ऊपर गया, पीछे में बैक साइड में टेस्टिंग किया है, तो धीरे 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 ये लेवल से तकरीबन 3179 की लेवल से 3253 के लेवल पे अभी फिलहाल ऊपर गया है। तो यस, थोड़ा ऊपर जाके नीचे ये मोमेंट्स तो वो उसके हिसाब से बनाते रहेगा। बट यस, ये क्रिटिकल ट्रेंड लाइन है, उसको सस्टेन कर रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके ऊपर जाने के लिए 3363 का लेवल, 75 का लेवल आप बोल सकते हो। एक बार उसने ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छा खासा एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को हमको मिल सकता है। बट यस, ट्रेंड से ट्रेंड्स के हिसाब से ही वो चलेगा, और उसके हिसाब से हमको मूवमेंट भी देगा। चेक करते हैं सिल्वर। सिल्वर ने हमको एक डबल टॉप बनाया था, वहां से रेजिस्टेंस भी दिया, क्रिटिकल पैटर्न्स बना रहा है जो हमको डाउन साइड का मूवमेंट्स दिखा रहा है। शायद यहाँ पे एक बेरिश एंगल भी मिला था, मार्केट नीचे आया, फिर से एक डबल टॉप उसने ट्रैक करने को चाहा ये लाइन पे, तो ये बहुत छोटा रेंज हो जाता है ट्रिपल टॉप कहने के लिए। बट यस, अगर इसका सिग्नल चेक करें तो यहाँ पे उसने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया। बुलिश एनगल्फिंग हमेशा नीचे बनाना चाहिए, टॉप पे नहीं बनाना चाहिए। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड में आना शुरू करता है तो यस, शायद हमको एक नीचे के साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर स्टॉक्स नीचे आते हैं तो फिर सिल्वर ऊपर जाना चाहिए, और अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो सिल्वर नीचे आना चाहिए। ये शायद ट्रेंड है उसके हिसाब से। स्टॉक्स और सिल्वर दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो है। मोस्टली जो लोग अगर स्टॉक्स में आपको लगता है कि एक्सक्यूज मी, डाउन साइड का मूवमेंट आने वाला है, तो लोग शिफ्ट करते हैं स्टॉक से सिल्वर और गोल्ड की तरफ, सेफ हेवन इन्वेस्टिंग के लिए ऐसे समझ के। बट यस, मेजर इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक्स में उसके हिसाब से होता है। तो ये हो गया सिल्वर। उसके बाद में आ जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक क्रिटिकल लेवल था। अगर आप चेक करें तो सिल्वर और क्रूड ऑयल का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हमको चेक करने को मिला था सिल्वर में और यूएस ऑयल में। तो यस, हमको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड, जैसे सिल्वर में हमको चेक करने को मिल रहा है फिलहाल इंडिकेशन के हिसाब से। तो यस, हो सकता है ये कुछ एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के वजह से जो हमको दिखाई दे रहा है मोमेंट्स ओवरऑल, सन का, मर्क्यूरी का, और बाकी के जो दोनों प्लैनेट्स है मार्स वीनस, तो ये जो उनके कंजेशन बन रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद
क्रूड ऑयल में डाउनसाइड मूवमेंट आना चाहिए था, तो क्रूड ऑयल में भी एटलीस्ट आया। सिल्वर में अभी तक हमको वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो अभी एक बेरिश एंगल्फिंग की वजह से शायद हो सकता है मार्केट हमको डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाए। यस, ओवरऑल वैसे है। और क्रूड ऑयल में उसने जो 50% की लेवल्स है जो हम सोच रहे थे कि सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट यस, एंड ऑफ द डे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं। एंड ऑफ द डे उसने नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, और शायद और नीचे के साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बैक टेस्ट करके अगर मार्केट नीचे जाता है 68.9 लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल वो रहेगा ट्रेड करने के लिए। चेक करते हैं वहाँ पे रिएक्शंस क्या मिलेगा। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, मगर अगर लॉन्ग टर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल से आप ट्रेड कर सकते हो। और एक क्लाइंट के लिए स्पेशली हमने एक सिल्वर यूएस डॉलर चेक किया था, तो आप चेक कर सकते हो उसके हिसाब से। वहां पे भी वैसे ही मूवमेंट्स आपको दिख रहा है। सिल्वर में एक बियरिश एंगल्फिंग बॉटम से मिला है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसमें चेक करना पड़ेगा ट्रेंड क्या मिलता है नेक्स्ट, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये ट्रेड्स जो भी हमने डिटेल्स बताया स्टॉक्स के बारे में, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम आपसे कोई प्रॉफिट लॉस का सौदा सच पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये राइट्स हमारे पास ही है, हम आपके प्रॉफिट्स और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी चीज़, प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो रहेंगे उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए ट्रेड करने के पहले। 90% लोग हमेशा इसमें लॉसेस करते हैं, तो सावधानी से ट्रेड्स बरत लीजिए। आपको अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए और कुछ डिटेल चाहिए तो यस, हमारे क्लासेस भी उसके हिसाब से होते हैं, मंथली क्लासेस। तो हमारा जो मंथली क्लासेस है वो फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। उसके पहले प्लीज़ आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स देंगे। हमने फिलहाल अपस्टॉक के साथ में भी एक टाई अप किया है। रतन टाटा प्रमोटेड अपस्टॉक है, तो यस, हमको इसका थोड़ा क्वालिटी अच्छा लगा ओवरऑल बाकी ब्रोकर्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अपस्टॉक के साथ में जुड़ने के लिए जो लिंक है वो हमने नीचे प्रोवाइड कर दिया। अगर आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सो तो डेफिनेटली हम आपको ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट करेंगे। ये हमारी तरफ से एक आपको गाइडेंस मिलेगा ओवरऑल सब चीज़ों का। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच। कल फिर से एक बार मिलेंगे हम, और एक डेली मार्केट एनालिसिस के साथ में। सेफ ट्रेडिंग, अच्छी तरह से ट्रेड कीजिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत का पैसा है, तो थोड़ा अगर सेफली उसमें काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।